बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। सुबह-सुबह का वक़्त है जी, आज संडे था तो सोचा मशीन लगा लेते हैं। जैसे ही मशीन में पानी डालना शुरू किया तो लाइट चली गई और हमारा हो गया मोए-मोए और सोचा था बच्चे सो रहे हैं, संडे के दिन ना बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं और चूँकि वेले होते हैं तो वो कह देते हैं कि चलो सो ही लें और मैं भी नहीं जगाती हूँ कि जितनी देर आराम कर लें फिर उतना ही अच्छा है। और क्योंकि जब वो उठते हैं तो फिर पूरे घर में ऊधम मचा देते हैं, फिर कोई काम नहीं होता। फिर बस यही होता है कि उन्हें ही बस रोकते रहो, लड़ाई नहीं करो, ये ना करो और वो ना जब तक घर पे होते हैं ना ऊधम मचाए रखते हैं। फिर 1 से 2 घंटे बाद वो कहेंगे कि मम्मा हम चले जाएँ ग्राउंड में खेलने के लिए। क्योंकि संडे के दिन ना कोई टूर्नामेंट जो है ना ज़रूर होता है उनके स्कूल में, कभी फुटबॉल का और कभी क्रिकेट का। और अच्छी खासी ना उधर टीमें इकट्ठी हुई होती हैं, आस-पास के गाँव की स्पीकर लगे होते हैं और जी ज़ोरों-शोर से जो है ना कमेंट्री हो रही होती है, तो बच्चों को बड़ा वो ना चीज़ फ़ैसिनेट करती है और बच्चे फिर सुबह-सुबह शुरू हो जाते हैं, मम्मा आज हमने जाना है। 1 दिन पहले से बुकिंग जो है ना जारी होती है, मम्मा कल हमने जाना है और आपने हमें रोकना नहीं है। तो इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं कि उठते ही इन्होंने तार लगा लेनी है कि बस जी हमने जाना है, हमने जाना है। तो मैंने सोचा कि नाश्ता तो करके जाएँ, वरना अगर टाइम से उठ जाओ ना फिर नाश्ते का भी नहीं इंतज़ार करते, कहते हैं नहीं मम्मा आके नाश्ता कर लेंगे। और मुझे फिर बड़ी परेशानी होती है अगर नाश्ते के बगैर चले जाएँगे, फिर वहाँ से इन्होंने 11 बजे से पहले फिर आना नहीं है और तब तक ये ना भूखे फिरते रहेंगे, तो फिर मुझे फ़िक्र लगी रहेगी। तो फिर जी इसलिए मैंने ना इन्हें उठाया नहीं कि नाश्ता बन जाएगा, फिर उठाएँगे कि गरमा-गरम नाश्ता करें, फिर चाहे जाके खेल लें। फिर मेरी टेंशन जो है ना इतनी नहीं होती। फिर यही टेंशन होती है कि अल्लाह पाक इन्हें अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, खैर-खैरियत से खेल-कूद के ना तो आ जाएँ घर पे। और आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए लच्छे पराठे और उसके साथ जी मैं बनाऊँगी स्क्रैम्बल एग। अपने लिए जी मैंने पराठे नहीं बनाए थे, मेरे लिए बनेगा बॉयल एग और उसके साथ जी चाय। और सर्दियों में ना मेरा नाश्ता ज़्यादातर यही होता है क्योंकि सर्दियों में जो है ना एग जो है ना वो मैं हज़म कर पाती हूँ, वरना जो है ना गर्मियों में तो इतनी गर्मी लगती है कि फिर दिल नहीं करता खाने का। बॉयल अंडा ख़ास तौर पे, दूसरे ऑमलेट वग़ैरह तो कभी-कभी मैं बना के खा लेती हूँ। लेकिन बॉयल अंडा जो है ना, वो मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि नाश्ता आपने या तो बॉयल अंडा लेना है या फिर आपने ना स्टीम जो है ना चिकन लेना है। लेकिन दोनों चीज़ें जो है ना गर्मी में मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई थी। अभी जो है ना फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ अंडा और अंडे जो है ना बड़े महँगे हो गए हैं और अभी इतनी हालाँकि सर्दी भी नहीं हुई लेकिन अंडा जो है ना ₹35 पे चला गया है और बाज़ार से शहर से ₹30 का है, ₹30 से भी कम है। लेकिन गाँव में जो है ना अभी से ₹35 का हो गया है। पता नहीं मुर्गियों ने दाना ज़्यादा खाना शुरू कर देती हैं सर्दियों में या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सर्दियों में अंडे की क्योंकि तलब बढ़ती है, तो जी ये लोग महँगा कर देते हैं कि आप खाओगे। और आजकल चूँकि लोग थोड़ा-सा डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, तो एग जो है ना वो गर्मियों में भी यूज़ करते हैं, तो गर्मियों में भी जो है ना इतना रेट जो है ना अंडों का कोई नीचे नहीं गया। ₹30 से कम अंडे जो है ना गर्मियों में भी नहीं हुए हैं। गर्मियों में भी अंडा जो है ना ₹30 का रहा है क्योंकि लोग खाने लगे हैं जैसे-जैसे लोगों को समझ आती है। पहले तो लोग गर्मियों में अंडे खाना बिल्कुल छोड़ देते थे और अंडे जो है ना अच्छे खासे गर्मियों में सस्ते हो जाते थे। लेकिन अभी लोग ना इस्तेमाल करते रहते हैं क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है और लोगों को समझ भी आने लगी है। पहले तो लोग सिर्फ़ इतना समझते थे कि अंडे जो है ना गर्म होते हैं और सर्दी भगाने के लिए खाते थे। लेकिन अभी उन्हें पता चलना शुरू हो गया कि ये प्रोटीन का सोर्स भी हैं और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं फिर वो अपनी डाइट में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और कुछ आजकल बीमारियाँ इतनी हो गई हैं, हर दूसरा बंदा या तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और या फिर जी शुगर का पेशेंट है और किसी को दिल का मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की हेल्दी चीज़ें खाएँ। और मैंने देखा है कि जो-जो चीज़ें जो है ना आजकल हेल्थ के लिए अच्छी हैं ना वो महँगी हो गई हैं। नींबू लगा लें और बंद गोभी, शिमला मिर्च और खीरे। और खीरे जो है ना
आजकल हर मौसम में दस्तयाब भी रहने लगे हैं। पहले सर्दियों में खीरे नहीं होते थे, गर्मियों में होते थे और लेकिन अभी सर्दियों में भी मिलने लगे हैं क्योंकि लोग खाते हैं। और सर्दियों में भी आम जो है ना सब्ज़ी वाले कभी-कभी आज भी मैंने देखा जब मैं सब्ज़ी लेने गई हूँ, आज बड़े अरसे बाद ही मैं आज सब्ज़ी लेने गई हूँ और क्योंकि दोपहर के लिए कुछ भी नहीं था और अभी जो है ना मुझे सब्ज़ी लेने जाना पड़ेगा रोज़ाना क्योंकि बच्चे जो है लेट आते हैं और उसके अलावा जो है बच्चों को तकरीबन 3 बजे छुट्टी होती है और गैस आती है तकरीबन दिन को 12 बजे और इसलिए फिर जो है ना लंच के टाइम पे जो है ना गैस तो हाँ, जो बच्चे तो हुआ नहीं करेंगे तो वो फिर सब्ज़ी कहाँ से ला के देंगे। पहले तो बच्चे आ जाते थे तकरीबन 1:30 बजे आ जाते थे तो मुझे कुछ आसानी हो जाती थी लेकिन अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे ना सब्ज़ी खुद ही लानी पड़ा करेगी और सब्ज़ी वाले तो आते हैं हमारे गली में आते हैं 2-3 लेकिन मुझे ना थोड़ी-सी आलस आती थी कि कोई नहीं बच्चे आ जाएँगे तो ले आएँगे लेकिन अभी जो है ना मुझे थोड़ा-सा तगड़ा होना पड़ेगा और सब्ज़ी खुद लाया करूँगी। आज मैं काफ़ी अरसे बाद जो है ना सब्ज़ी खुद लेने गई थी बाहर और मैंने अच्छी खासी सब्ज़ी ली है, मूलियाँ भी ली हैं और जी बैंगन लिए हैं, आलू लिए हैं, लेमन भी थे, लेमन जो है ना ₹50 पाव थे और छोटे-छोटे बिल्कुल निक्के-निक्के से थे तो मैंने ले लिए। मूलियाँ जो है ₹80 किलो थी और मैंने किलो ली हैं तो सिर्फ़ 2 जो है ना मूलियाँ चढ़ी हैं। और बस इसके अलावा मेरे ख़्याल से मैंने क्या लिया है, मूलियाँ ली हैं, बैंगन लिए हैं, आलू लिए हैं और इसके अलावा जी मैंने लेमन भी लिए हैं और मूलियाँ भी ली हैं और आराम से ना ₹700 का बिल बना के ना तो आ गई हूँ। इसीलिए मैं ना सब्ज़ी लेने नहीं जाती क्योंकि मुझे फिर लगता है कि ये चीज़ भी लेने वाली, ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए। तो फिर मैं अच्छी-खासी जो है ना वो खर्चा करके आ जाती हूँ। तो बच्चों से जब मँगवाऊँ तो बच्चों को मैं पैसे देती हूँ 200-300 और उसमें जो है ना जो सब्ज़ी बताती हूँ बच्चे लेके आ जाते हैं। और अभी जी बच्चों के लिए मैं बना रही थी अंडे और अंडों में मैंने ना पहले अंडों को मैंने फेंट लिया है उसके बाद जी मैंने उसमें थोड़ी-सी सुरख मिर्च डाली है, थोड़ा-सा नमक डाला है, थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है क्योंकि मानो को जो है ना काली मिर्चों का टेस्ट जो है ना ऑमलेट हो या स्क्रैम्बल एग उसमें उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए जो है ना मैं फिर काली मिर्चें ज़रूर शामिल करती हूँ। अच्छा ऑमलेट अगर बनाना हो ना तो मैं उसी में डाल लेती हूँ सब्ज़ियाँ ना सारी लेकिन अगर स्क्रैम्बल एग बना रही हूँ ना तो फिर सब्जियों को पहले मैं सौते कर लेती हूँ थोड़ी-सी जो है ना उसमें भी सीज़निंग डाल देती हूँ, हल्की-सी सुरख मिर्च और हल्का-सा नमक शामिल कर दिया इससे ना सब्जियाँ फीकी नहीं लगती, उनका टेस्ट जो है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। थोड़ी देर मसालों को भून लेंगे उसके बाद जी इसमें फेंटे हुए अंडे शामिल कर देंगे और हल्की आँच पे ना हमने पकाना है, आँच जो है ना ज़्यादा नहीं करनी है। और इसमें एक ये भी है कि इसमें ना ऑयल जो है ना कम जाता है उसके निस्बत जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं, ऑमलेट में ना ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है। ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया एंड दैट्स इट मज़ेदार से अंडे जो है ना बन के रेडी हो जाएँगे और आज ना बड़ा दिल कर रहा था बच्चों का कि मम्मा जैसे आप वो सब्ज़ी वाला अंडा बनाती हो ना वैसे बना के दो। मैंने कहा जी अभी हाज़िर है बना देती हैं। बच्चे उठ गए थे, हाथ-मुँह उन्होंने धो लिया, दाँत वगैरह ब्रश कर लिए, फ्रेश हो गए थे बिल्कुल अच्छे से। और बाकी के तो जो अंडे हैं ना वो मैं जी अपने लिए बॉयल कर लूँगी और बॉयल करने मैंने रख दिए थे फिर मैं उठ गई थी और फिर मानो ने जी बेड़ा उठा लिया था चाय बनाने का क्योंकि चाय जो है ना मुझे मानो के हाथ की पसंद है और मुझे लगता है कि मैं तो चाय बनानी भूल ही गई हूँ क्योंकि मैंने चाय बनाना बिल्कुल छोड़ दिया है। और मुझे अपने हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती है, मानो बनाती है तो मानो के हाथ की चाय ना मुझे बड़ी पसंद है। और इसके पापा जब आते हैं तो वो कहते हैं कि आप मेरे लिए चाय बनाओ क्योंकि मानो जो है ना पत्ती बहुत ज़्यादा डालती है और मुझे इस तरह की स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, लेकिन इसके पापा को थोड़ी-सी लाइट पसंद है तो फिर वो मुझे कहते हैं कि मेरे लिए चाय आप बनाओ क्योंकि उन्होंने लाइट सी, हल्की-सी पत्ती वाली चाय पीनी होती है। दूध ज़्यादा होना चाहिए, पानी कम और पत्ती जो है ना वो भी कम। तो ज़्यादातर उनके लिए मैं दूध पत्ती बनाती हूँ, तो हल्की-सी पत्ती के साथ ना बस बना लेती हूँ। नासिर जो है ना, वो भी चाय बड़ी ज़बरदस्त बनाता है और पहले कहवे में ना पत्ती को अच्छे से पकाता है और वो भी स्ट्रॉन्ग चाय बनाता है। लेकिन उसके हाथ की इसके बाबा पी लेते हैं, कहते हैं ये ट्रक ड्राइवर वाली चाय बना के देता है और मुझे बड़ी पसंद है। और जब नासिर आता है ना तो मैं कभी-कभी फ़रमाइश करती हूँ कि मेरे लिए ना चाय बना दो, तो वो बना भी देता है
और जब नासिर घर पे होता था ना, जब पढ़ाई करता था, तब भी कभी-कभी ना मैं नासिर से फ़रमाइश करती थी। और क्योंकि मेरी काफ़ी अरसे से तबीयत जो है ना ठीक नहीं रहती, तो 1-2 दफ़ा जब वो कॉलेज से आता था ना, तो देखता था कि मम्मा की तबीयत ख़राब है, मम्मा पड़ी हुई है, तो पूछता था मम्मा चाय बना दूँ? और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया होता था, मैं पड़ी होती थी तबीयत ख़राब से, तो वो कहता था मम्मा सुबह से कुछ खाया है, चाय बना दूँ? और बिल्कुल जैसे मानो मेरा ध्यान रखती है ना, वैसे ही नासिर भी माशाल्लाह मेरा ध्यान रखता था। अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो वो फिर मुझे आके ज़रूर चाय बना के देता था, और फिर हम माँ बेटा बैठ के चाय पीते थे। और मेरे लिए 1 कप बनाता था, अपने लिए वो दूसरा जो स्टील का आधा किलो वाला मग है ना वो मग ना मेरे पास बड़े अरसे से है, क्योंकि मुझे इस तरह के मग्स ना बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगती है और एक आध गिलास से ना मेरा बनता कुछ नहीं है। तो मैं जब भी बैठती थी ना पानी पीने, तो मैं वो मग जो है ना, मैंने असल में लिया था, मैं ना खाली पेट लेमन और हनी वाला ना पानी पीती थी। तो उस मग में ना मैं डाल लिया करती थी सुबह-सुबह अपने लिए उठ के ना पानी, और फिर वो ना मैं पीती रहती थी और साथ-साथ जो है ना नाश्ता तैयार करती थी। और उस मग में नासा जो है ना अपने लिए चाय लेता था। इतनी चाय ये पीता था, लेकिन और मैं हैरान होती थी कि मेरे लिए 1 कप और अपने लिए आपने इतना मग बना लिया, इतनी चाय ना पिया करो। लेकिन उसे बड़ी चाय पसंद थी। और जब उसके पेपर्स होते थे, तो वो कहता था कि मुझे चाय बना दें, तो मैं ना रात को बैठ के पढ़ाई करूँगा। और जब उसे अच्छा, चाय अपने लिए खुद बना लेता था, या फिर चाय में फिर ना चीनी बहुत डालता था। और जब हमने थोड़ी देर बाद जाके देखना, क्योंकि मेरी आदत थी रात को सोने से पहले ना मैं वॉक किया करती थी। तो जब वो अंदर बैठा और दूसरे कमरे में चला जाता था, हम तब दूसरे घर में रहते थे, तो वहाँ पे ना एक कमरा हमारा सेपरेट था। तो उस कमरे में वो बैठा होता था, जब थोड़ी देर बाद जाके मैं देखती थी ना, तो वो सोया हुआ होता था। और मैं कहती थी कि ये चाय इसने बनवा के पी है कि मुझे चाय बना दें, और जी मैं जाके पढ़ूँगा। और लोगों को चाय पी के नींद नहीं आती, और ये चाय पीते ही इसे नशा चढ़ जाता है। फिर मैंने महसूस किया कि ये ना चाय में चीनी बहुत डालता है, और चीनी की वज़ह से फिर इसे नींद आ जाती है। और अभी जी फाइनली नाश्ता वग़ैरह हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जी अभी मशीन भी हमने चालू कर दी थी। लाइट आ गई थी, और लाइट ने आज बड़ा तंग किया है। बार-बार आ रही थी, बार-बार जा रही थी, बार-बार आ रही थी, बार-बार जा रही थी। और शाम तक हमारे ना कपड़े धुले हैं, सारा दिन लगा है। जैसे हमने सुबह ना बड़े हम लोग कॉन्शियस थे कि आज सुबह-सुबह ना कपड़ों वाला काम निपटा के ना, तो हमने फ़ारिग हो जाना है। लेकिन ये कपड़ों का काम जो है ना, सारा दिन जो है ना निपटा ही नहीं है, क्योंकि लाइट ही नहीं टिकी। 1 घंटा आती थी, 2 घंटा जाती थी। पता नहीं आज इन्हें क्या रौला था, वरना पहले तो इतना तंग नहीं करती, लेकिन जब तंग करने पे आती है ना, तो फिर पूरे हफ्ते का तंग जो है ना एक ही दिन में कर लेती है। तो बस जी अभी कपड़े वगैरह धुल गए थे, फ़ारिग हो गए हम लोग, और इतना मूड आज ख़राब रहा ना, तो दिन में कोई भी क्लिप लेने का ना दिल ही नहीं किया। अभी जब फ़ारिग हुए, तो दिमाग थोड़ा-सा खुला कि हमने जी सुबह का व्लॉग जो है ना, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुबह से व्लॉग हमने स्टार्ट किया और अभी तक जो है ना पूरा नहीं हुआ। तो फिर अभी सोचा कि व्लॉग अपना मुकम्मल करते हैं। तो जी सब्ज़ी आज हमने ली थी, बंद गोभी ली थी, और उसके साथ जी लिए थे आलू। जो अभी मैंने आपको सब्ज़ियों की लिस्ट दी थी ना, वो मैं आज अभी लेके आई हूँ मंडे के दिन और वो आपसे आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। ये जी संडे के दिन है, और ये ना हैदर लेके आया था सब्ज़ी, बंद गोभी लेके आया था। और उसके अलावा जी ये जो पास मैंने रखे हुए हैं ना अदरक लहसुन, ये कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया था कि इसका मैंने ना पेस्ट तैयार किया था। कल का व्लॉग जो है ना, वो मैंने शॉर्ट ही रखा था। मैंने सोचा था कि छोटा सा बना के डाल दूँगी, ताकि वो आसानी से अपलोड हो जाए। लेकिन वो जितना छोटा था ना, उतना उसने तंग ही है, और वो रात को तकरीबन 12 बजे तक जो है ना अपलोड हुआ है। पता नहीं ये कब जाएगा, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हालाँकि कल दोपहर से मैंने वीडियो जो है ना अपलोडिंग पे लगा दी थी, तो सारा दिन लगी रही, सारी रात लगी रही है। लेकिन रात को 2 बजे जाके जो है ना वीडियो अपलोड हुई है। इतना तंग कर रहा है नेटवर्क आजकल। और सब कह रहे थे कि वाईफ़ाई जो वाले जो हैं, उनकी आसानी से वीडियो चली जाती है। लेकिन जो डाटा कनेक्शन वाले हैं, हमारी तरह जो यूट्यूबर हैं, डाटा कनेक्शन पे वीडियोज़ बनाते हैं और अपलोड करते हैं, उनकी जो है ना वीडियो फ़िलहाल तो जो ये थोड़े से मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो वीडियो जो है ना ब्लॉक किया हुआ है।
पाकिस्तान में ना यूट्यूब ने वीडियो जो है ना ब्लॉक कर दिया अपलोडिंग करना। तो अगर हम वीपीएन यूज़ करते हैं तो वीडियो जो है ना अपलोड हो रही होती है, वरना फिर ना वो पेंडिंग में चली जाती है। और वीपीएन के साथ भी जी नेटवर्क भी स्लो है तो फिर इतनी देर लगती है ना कि सारा दिन, यकीन जाने सुबह दोपहर से लगी हुई है, शाम को जब मैंने देखा ना तो अभी 30% तक जो है ना अपलोड हुई थी। और 2G पे वीडियो जा रही है, ना तो 3G आ रहा है ना 4G आ रहा है। और जी फिर 2G पे कैसे जाएगी वीडियो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। और वाईफ़ाई का हमने पता करवाया था तो हमारे गाँव में जो है ना वाईफ़ाई कनेक्शन जो है ना लग नहीं रही। अगर वाईफ़ाई आपने लगवानी है तो अपनी विंगल लेनी पड़ेगी, और उसका भी कह रहे हैं कि कोई ख़ास जो है ना मज़ा नहीं आ रहा, कोई नेटवर्क उसका भी ठीक नहीं चल रहा। हाँ, अगर आप लोग डिवाइस ले लेते हो तो फिर उसका जो है ना वो काम सही है। और मुझे तो कहीं न कहीं लग रहा है ना कि ये डिवाइस वालों ने ही ना पंगे डाले हुए हैं कि हमारी डिवाइस बिके। और डिवाइस का इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा है, मैंने अपने हस्बैंड से जो है ना डिस्कस किया था कि मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो अपलोड करने में, और नासिर को भी मैंने बोला था तो फिर उन्होंने भाग-दौड़ की, थोड़ा-सा पता करवाया। तो मैंने तो उन्हें विंगल का बोला था कि 6-7 हज़ार खर्चा आएगा तो चलो विंगल लगवा लेते हैं, लेकिन विंगल का कह रहे थे कि मैंने जिससे भी पूछा उन्होंने यही मशवरा दिया कि आप विंगल ना लगवाओ, वो स्यापा ही है। आप ऐसा करो कि आप ना डिवाइस लगवा लो। और डिवाइस का जो है ना खर्चा तक कम से कम जो है ना 15,000 आ जाएगा। तो इतनी तो अभी पसली नहीं है, तो फिर जी सब्र ही कर सकते हैं, आप लोग भी सब्र करें। अगर 2 दिन में ब्लॉग आ जाए तो बड़ी बात है, या फिर शायद कोशिश किया करूँगी, मैं तो पूरी कोशिश होती है कि मेरा रोज़ जो है ना टाइम से व्लॉग जो है ना अपलोड हो जाए। और क्योंकि इस तरह ना चैनल की रीचेज़ जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, और इसके अलावा सब्सक्राइबर जो है ना वो भी बोर होने लगते हैं जब उन्हें टाइम पे व्लॉग नहीं मिलता, फिर वो आपको छोड़ जाते हैं। और मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर जो है ना वो मुझे लग रहा है कि वो ना वीडियो मेरी जो है ना कंटिन्यूअसली नहीं देख रहे। पहले जो मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आते थे, लेकिन अभी जो है ना कमेंट बहुत ज़्यादा कम आने लगे हैं, लाइक्स भी कम हो गई हैं। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, अभी मेरी मजबूरी है, क्योंकि जितनी मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना जुड़ी रहूँ, डेली की डेली जो है ना टाइम से अपना व्लॉग जो टाइम मैंने फ़िक्स किया है उस टाइम पे करूँ, लेकिन यूट्यूब जो है ना ये नेटवर्क वाले जो हैं ये फुल लॉन जो है ना मेरे ना जड़ों में बैठ गए हैं। जितनी कोशिश कर रही हूँ ना मैं, ये लोग मुझे वायरल नहीं होने दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम कौन-सा करोना जो वायरल होगी। बस जी, आजकल जो है ना सिर्फ़ वायरस ही वायरल हो रहा है, या फिर जो बड़े यूट्यूबर हैं बस वही हो रहे हैं जिनके पास सारे वसाइल हैं। महदूद वसाइल में जो है ना चैनल चलाना आजकल मुश्किल हो रहा है, लेकिन अल्लाह हामी नासिर है हम सब का भी इंशाल्लाह, अगर हमारे मुक़द्दर में है, नसीब में है तो इंशाल्लाह हो जाएँगे। और अभी मैं बना रही थी जी बंद गोभी, मसाला मैंने भुना है, मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी आलू, आलू को थोड़ी देर भूना, उसके बाद जी मैंने बंद गोभी शामिल कर दिया। और बंद गोभी जब तक पानी ना छोड़ दे तब तक आपने ना इसे भूनते रहना, वरना फिर इसका टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं आता। वैसे तो बंद गोभी वैसे दम में भी गल जाती है, लेकिन अगर आप उसकी सब्ज़ी बना रही हो ना तो फिर उसे प्रॉपर जो है ना गलना ज़रूरी होता है, वरना फिर बच्चों को इतना ना टेस्ट उसका पसंद नहीं आता। और मेरे बच्चे तो वैसे भी बड़े नखरीले हैं, पता नहीं सबके बच्चे ही ऐसे होते हैं। मैंने जिससे भी कभी डिस्कस किया ना कि मेरे बच्चे बड़े नखरीले हैं, वो कहते हैं ना किसी के सामने बुक रहो तो अगला छज्र होता है, वो हिसाब है। सभी यही कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे नहीं, यही करते हैं। और बच्चे शायद सभी ऐसे होते हैं, मर्ज़ी के मालिक होते हैं और चूज़ी होते हैं फूड्स के मामले में। तो बस जी कोशिश करती ही रहती हूँ कि कुछ ना कुछ जो है ना इन्हें पसंद आ जाए। और बस अभी थोड़ी देर ढक के मैंने ना बंद गोभी को रख दिया था। थोड़ा-सा जब उसने पानी जो है ना छोड़ना शुरू कर दिया था तो मैंने उसे ढक के रख दिया था। अभी बंद गोभी गल गई थी, उसे भुनी लगा ली, भून के फिर मैंने जी शामिल कर दिया हरा धनिया शामिल करके थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, और फिर से तकरीबन 5 मिनट तक ना इसे ढक के छोड़ देंगे। और बस इतने में मेरी बस हो गई थी, फिर मैं उठ के चली गई थी और मानो आ गई थी। मानो ने फिर बनाए फुलके, और फिर जी हमने खाना खाया। और आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा-सा
लंबा है। और क्योंकि मेरे व्लॉग जो है ना, कल का व्लॉग जो है ना मैंने शॉर्ट ही बनाया था ताकि वो अपलोड हो जाए। मैंने कहा फिर फ़ायदा तो है नहीं शॉर्ट व्लॉग बनाऊँ, वैसे ही सब्सक्राइबर को नाराज़ करना है जो कि मेरे लॉन्ग व्लॉग पसंद करते हैं, तो फिर उनका नाराज़ करने का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अपलोड तो हुआ ही नहीं। तो फिर अगर देर से ही जाना है, 1 दिन छोड़ के ही जाना है तो फिर लॉन्ग व्लॉग ही जाएँ। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किसी न किसी तरह करके ना कोशिश करती रहूँगी कि रोज़ की रोज़ जो है ना मेरा व्लॉग जो है आप लोगों तक पहुँचता रहे। और अच्छा जी, मेरी एक सिस्टर हैं, पता नहीं वो कहाँ से हैं, लेकिन वो चाय की रेसिपी बार-बार माँगती हैं। हालाँकि मेरे हर व्लॉग में चाय की रेसिपी होती है और मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा एक्सप्लेन भी किया है कि चाय ऐसे बनाते हैं। और लेकिन पता नहीं वो फिर बार-बार क्यों मैसेज करती हैं कि चाय की रेसिपी दे जल्दी, जल्दी, जल्दी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं उन्हें मेरी ज़ुबान की समझ नहीं आती या पता नहीं उन्हें वीडियो को फुल वॉच नहीं करती हैं, डिटेल से नहीं देखती हैं या फिर क्या है, लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। मैं तो तकरीबन हर व्लॉग में जो है ना डिटेल रेसिपी जो है ना शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और अच्छा जी, आज मैं मूलियाँ लेके आई हूँ और मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने ना व्लॉग वो मेरा बड़ी डिटेल से देखती हैं और जब वो कमेंट करती हैं ना तो मुझे पता चलता है कि वो कितने प्यार से मेरा व्लॉग देखती हैं और कैसे हर चीज़ जो है ना वो नोट करती हैं और इतना अच्छा जो है ना वो रिव्यू देती हैं। बड़ी प्यारी हैं और उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं ना उनके साथ शेयर करूँ मूली के पराठे की रेसिपी। और मूलियाँ आज ही मैंने ले ली हैं और इंशाल्लाह कल आपको ना मूली के पराठे की डिटेल रेसिपी जो है ना जिस तरह मैं बनाती हूँ, मैं जी कोई शेफ़ नहीं हूँ और बस एक घरेलू औरत हूँ। और जैसे हम गाँव के लोग हल्की-फुल्की कुकिंग घर में करते हैं, बस मैं वही जो है ना चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को पसंद आती हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो। और जब आप लोगों के अच्छे-अच्छे रिव्यू और अच्छे-अच्छे कमेंट मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी होती है कि इतने प्यार करने वाले लोग जो है ना वो मुझे मिले हैं, जो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट से ही जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इंशाल्लाह आगे भी अगर आप लोगों की सपोर्ट रही ना तो इंशाल्लाह जल्द मैं कामयाब हो जाऊँगी। और बस जी, खाना तैयार था और मानो जो है ना उसे सर्व भी कर रही थी। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।